सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना हनुमानगढ़ से आज हम आपकी कक्षा 7 के विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 16वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे जो कि एक पद है और इसकी कवित्री हैं मीराबाई और इसका शीर्षक है भोर और बरखा। भोर होती है सुबह और बरखा होती है बारिश। आइए देखते हैं इस पद्य को। भोर और बरखा। मीराबाई बता रही हैं इस पद्य के अंदर कि यशोदा मैया जो है बाल रूप में श्री कृष्ण को वह कैसे नींद से उठा रही हैं, उसे तरह तरह के वह प्रलोभन दे रही हैं। क्या कह के जगाती हैं उसे, जागो बंसी वारे ललना। ललना यानी क्या होता है, पुत्र। ललना का अर्थ क्या है, पुत्र। तो यशोदा मैया क्या कहती है कि अपने पुत्र कृष्ण को कहती है, हे मेरे प्यारे पुत्र बंसी वाले, उठ जाओ। जागो यानी उठ जाओ। जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे पुत्र जाग जाओ। रजनी बीती। रजनी शब्द का मतलब क्या है, रात। रजनी का मतलब क्या है, रात। रात बीत गई है। भोर भयो है। भोर यानी दिन। भोर भोर का अर्थ क्या है, दिन। भोर हो गई है। घर घर खुले किवारे। और रात बीतने पर, भोर दिन निकल जाने पर क्या हुआ, घर घर खुले किवारे। घर घर यानी प्रत्येक घर के किवारे, किवारे यानी दरवाजे खुल गए हैं। सुबह होने से क्या हो गया है, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत। और गोपियाँ क्या कर रही हैं, गोपियाँ दही को मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही मथ रही है और जब वो दही को मथ रही है तो उनकी जो चूड़ियों की झनकार है, कंगना, कंगना यानी चूड़ियों की जो झनकार है वह सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, लल्ला उठ जाओ, भोर भयो है, दिन निकल गया है। और दिन निकलने से क्या है, सुर नर ठाडे द्वारे। सुर का अर्थ होता है देवता। सुर का अर्थ क्या होता है, देवता। नर यानी मनुष्य। नर यानी मनुष्य। ठाडे, ठाडे शब्द का अर्थ है खड़े हैं। ठाडे शब्द का क्या अर्थ है, खड़े हैं। कि हे लल्ला उठ जाओ, दिन निकल गया है। देवता, मनुष्य सब क्या है, द्वार पर खड़े हैं। यानी देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल, जो ग्वालों के बच्चे हैं, जो तुम्हारे मित्र हैं, सब करत कुलाहल। कुलाहल, कुलाहल शब्द का अर्थ क्या है, शोर। ग्वालों के बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। माखन यानी मक्खन, रोटी जो गायों, गौवन के रखवारे, गौवन यानी गायें, जो गायों के रखवाले हैं उन्होंने माखन रोटी हाथ में ले ली है। मह शब्द का अर्थ है यहाँ पर में। मह शब्द का क्या अर्थ है, में। कि जो गायों के रखवारे हैं उन्होंने माखन रोटी हाथ में ले ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारे। मीरा के प्रभु कौन हैं, चतुर श्री कृष्ण हैं, जो शरण में आने वाले को क्या करते हैं, तार देते हैं, अर्थात उसका उद्धार कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैया जो है कृष्ण को नींद से जगाने के लिए क्या है, यशोदा मैया कई तरह के उन्हें जो है वह लालच दे रही है और उन्हें जगाने का प्रयास कर रही है।
आइए आगे वाला पद्य देखते हैं। बरसे बदरिया सावन की, बरसे यानी बरस रही है, बदरिया यानी बादल, सावन की, सावन के बादल क्या हैं, बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और जो सावन के बादल हैं वो मन को भाने वाले बादल हैं, यानी सावन के बादल बरस रहे हैं और सावन के जो बादल हैं वो मन को भाने वाले हैं, मन को क्या है, अच्छे लगने वाले हैं। और मीराबाई क्या कह रही है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो यानी उमड़ना, उमग्यो शब्द का अर्थ क्या है, उमड़ना, कि सावन की ऋतु के साथ ही मेरा मन क्या है, मेरा मन भी उमड़ने लग गया है। क्यों उमड़ने लग गया है, भनक सुनी हरियावन की, भनक क्योंकि मैंने आहट, भनक यानी आहट, सुनी है हरि आवन की, किसके आने की, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण के आने की आहट मैंने सुनी है। इस सावन की ऋतु में जो कि मन को लुभाने वाली है और जिसमें बारिश हो रही है, उसमें मेरा मन भी उमड़ने लग गया है, क्योंकि मेरे मन ने क्या किया है, हरि के आने की जो है वह आहट, हरि अर्थात श्री कृष्ण के आने की आहट सुन ली है। उमड़ घुमड़ चहुँ दिश से आया, चहुँ दिश यानी चारों दिशाओं से, ये जो बादल है वह उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहा है। दामिन, दामिन का अर्थ होता है बिजली, दमके यानी चमकना, झर लावन की, झर यानी झड़ी और लावन यानी वर्षा, बिजली चमक रही है। दामिन दमके, दामिन यानी बिजली, दमके यानी चमक रही है, बिजली चमक रही है। और झर यानी झड़ी, लावन यानी वर्षा, और वर्षा की झड़ी क्या है, लगी हुई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, छोटी छोटी बूंदों से क्या है, मेहा यानी बारिश जो है वह बरस रही है। शीतल पवन सुहावन की, शीतल यानी ठंडी, पवन यानी हवा, यानी मन को सुहावने वाली ठंडी ठंडी हवा चल रही है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीरा क्या कह रही है कि मीरा के प्रभु कौन हैं, मीरा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, और सावन में उनके आने पर क्या है, आनंद मंगल, आनंद मंगल यानी आनंद और मंगल, कल्याण के गीत गाने की ऋतु आ गई है। अर्थात प्यारे बच्चों, मीराबाई क्या कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से मौसम कैसा हो गया है, सावन का मौसम जिसमें बादल बरस रहे हों वह बहुत ही सुहावना हो गया है। धन्यवाद।